Hello friends, welcome back to my YouTube channel Just Study. Hope you are doing well. So today in this video we are discuss theory based प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड है और सब सारे मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने पेपर को डायरेक्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें इशू हो जाता है, कहीं कॉपीराइट क्लेम ये सारी चीज़ें आने लगती हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया और डायरेक्ट जो अभी थ्योरी कराई गई थी उसी के सारे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पहले आए हुए क्वेश्चंस के बेस पे बनाए गए हैं और जो थ्योरी कराई गई थी उसी के ये सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसी से फॉर्म किए गए हैं जो कि ये पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको रखा और तो स्टार्ट करते हैं इनको, पढ़ते हैं कैसे ये सॉल्व होंगे। देखिए जो जिसने जिसने पिछली थ्योरी कवर की होगी तो वो सारे ये क्वेश्चन कर ले जाएगा। अगर थ्योरी नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप थ्योरी जाके पहले कवर कर लेना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आना, वरना उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना थ्योरी पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो थ्योरी मैंने जैसे कि आपको कराया था कि ये जो सारे क्वेश्चन है जितने भी ऑप्शंस दिए गए सारी चीज़ें उसमें क्लियर की गई थी। तो इस पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। अच्छा ठीक, देखिए आप एक काम करना, जो मैं आपसे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करके आप इसमें कमेंट में करना, जैसे अगर आपको आ रहा है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिख के अगर जिसने जिसने थ्योरी पढ़ी है उसको पहले इसको सॉल्व करना और कमेंट करना है कि फर्स्ट का कौन सा आंसर होगा, फिर उसके बाद आंसर देखना है, ठीक है। ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और करने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या माइकोलॉजी। तो देखिए एपीकल्चर मैंने थ्योरी में बताया था किसको कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। तो इससे तो ये करेक्ट हो गया आंसर, ठीक है। तो इसका तो ये टिक लगा देते हैं ए वाला, ठीक। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अब सेरीकल्चर किसको कहा जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट के पालन को, ठीक है। रेशम कीट जो होता है उसी के पालन की स्टडी को सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य यानी कि मछलियों के पालन की स्टडी को, ठीक है। अब जो क्या बोला गया इसमें माइकोलॉजी होती है, माइकोलॉजी को किसको कहा जाता है। तो ये होता है कवक यानी कि जो फंजाई होते हैं उन्हीं की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई जो कि थ्योरी में भी बताया था, तो आप थ्योरी देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीव विज्ञान सर्वप्रथम किसने दिया था। देखिए ये भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है, थ्योरी कराई थी उसी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। पॉइंट में दिया गया था जीव विज्ञान का सर्वप्रथम शब्द ये किसने दिया था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लैमार्क और टेवरेनस जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम दिया था, ठीक है। तो इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी में ये क्वेश्चन भी कराया गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के फादर यानी कि जनक किसको कहा जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी सबको पता है और मैंने थ्योरी में कराया भी था ये, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि अरस्तु को कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के लिए आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, लैमार्क, लीनियस, अरस्तु, पुरकेंजे। तो ये देखिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है लीनियस को। तो देखिए इसमें कहाँ दिया गया है लीनियस, तो बी में दिया गया है लीनियस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और जीवधारी जीवधारी का 5 जगत वर्गीकरण किसे कहा जाता है, यानी कि जीवधारियों का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। ये थोड़ा मिस ये चीज़ गलत लिखी है यहाँ पे, एक और डंडा हो गया, एक सेकेंड, दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक और होना चाहिए, ठीक है। तो जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आर एच विटेकर हो जाएगा। थ्योरी में ये क्वेश्चन भी कराया गया है, तो थ्योरी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप थ्योरी जाके बीएससी नर्सिंग वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कि थ्योरी पोर्शन कवर कराया गया, तो पहले थ्योरी क्लियर कर लेंगे तो एमसीक्यूज आराम से बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जीवधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें भी है, जीवधारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जीवधारियों के अध्ययन को यानी कि इसमें डेफिनेशन पूछी गई है, जीवधारियों का अध्ययन जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है,
इसमें करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। तो आप कमेंट में करके बताना, मैं तो बता दे रही हूँ। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, वो भी अरस्तु को ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, होमो सैपियंस लिन में लिन प्रदर्शित करता है, लिन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लिन देखिए इसमें दिया गया वंश को रिप्रेजेंट करता है, जाति को करता है, या फिर वैज्ञानिक को करता है, या इन सभी को करता है। तो देखिए लिन जो होता है, लिन फॉर लीनियस, लीनियस जो कि साइंटिस्ट थे, तो ये वैज्ञानिक को रिप्रेजेंट करता है। और वंश ये होमो होता है, और सैपियंस ये होता है, जाति इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति का मतलब होता है सेल वॉल, जो फंजाई के ऊपर जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, काइटिन की। बिल्ली और कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये भी मैंने आपको कराया था थ्योरी, अगर आप पढ़ेंगे तो सब चीज़ें कर ले जाएंगे। देखिए बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका, और कुत्ते का होता है कैनिस फैमिलियरिस, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो सी करेक्ट हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मछली सरीसृप उभयचर किसके अंतर्गत आते हैं। ये देखिए फंक्शन दे दिए, मतलब ये वो वाले एग्जाम्पल्स में जो मैंने कराया था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 जो ग्रुप दिए गए हैं, उसी के फंक्शन में ये दिया गया है कि कौन कौन एग्जाम्पल्स में दिया गया है ये कि कौन कौन से किस चीज़ के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये मछली सरीसृप और उभयचर ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये इसमें पूछा गया किसका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये डी का है, तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एनिमिलिया, इसको एनिमिलिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एनिमिलिया हो जाएगा, जिसको जंतु हिंदी में कहा जाता है, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों के अंतर्गत पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं, और निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को, और इक्तियोलॉजी कहते हैं मछलियों के अध्ययन को, और ये जो लास्ट में नन दे दिया गया। तो अब मैंने क्या बताया, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, तो यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें यही पूछा गया है। तो फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो फूलों की खेती तो पता होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये भी सारी चीज़ें थ्योरी में है, तो आप थ्योरी पहले जाके कवर कीजिए, फिर यहाँ पे आइए। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिल्वी कल्चर किसको कहते हैं। काष्ठीय पौधों का संवर्धन जो होता है उसी को कहा जाता है, काष्ठीय पौधे जो होते हैं उन्हीं को संवर्धन को सिल्वी कल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर होता है जो उद्यान, यानी कि जो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, जो खेतों की बुआई होती है उसी की साइंस को, उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों की खेती को, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। और पोमोलॉजी किसको कहते हैं, तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, यह भी मैंने आपको बताया था। तो मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है इक्तियोलॉजी, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चने के वैज्ञानिक नाम क्या होता है, चना का वैज्ञानिक नाम 4 दिए गए, देखिए मैग्नीफेरा इंडिका होता है, वो आम का होता है। साइंटिफिक नेम पाइसम सैटाइवम मटर का होता है। और सीसर एरिएंटिनम जो होता है ये होता है चने का, तो ये करेक्ट हो जाएगा सी। अब देखिए 15 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने कम से कम कर लिए, और जो कि थ्योरी से डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी और क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपका आराम से एंट्रेंस निकल जाएगा। और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं तो वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते रहिए, आराम से चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अभी ये बायोलॉजी की कुछ चीज़ें कराई जा रही हैं, फिर ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कवर कर दिया जाएगा। तो आप इसी चैनल पर बने रहिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए ध्यान से। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।